जय श्री कृष्ण दोस्तों। सबसे पहले राष्ट्रपति हमारे नए राष्ट्रपति द्रौपदी जी बनी हैं, जो एक आदिवासी महिला है, राष्ट्रपति बनी है। उनको बहुत बहुत बधाई। उनको बधाई देने के साथ साथ हम चाहेंगे कि वो इंटरवीन करे, जिस तरह से एसटीज शेड्यूल्ड ट्राइब को इस देश में डेवलपमेंट के लिए वो कितना इंटरवीन करती है, वो देखने जैसा रहेगा। लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पे समझने जैसी है और वो मैं बात करना चाहूँगा। भारतीय जनता पार्टी मूल आरएसएस से आने वाली पार्टी है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अगर हम देखें तो उनकी विचारधारा एक बहुत कट्टरवादी हिंदुओं की है। इसलिए जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बच्चा यानी उनका पुत्र भारतीय जनता पार्टी शासन में आता है तो पहले एपीजे अब्दुल कलाम को बनाते हैं चीफ प्रेसिडेंट, जो एक मुस्लिम है। और मुस्लिमों के बारे में आरएसएस भाजपा क्या सोचती है वो आप और मैं बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन हम लोग सबको साथ में लेके चलते हैं उस चीज़ को दिखाने के लिए एपीजे अब्दुल कलाम को उन्होंने राष्ट्रपति बना दिया। उसके बाद रामनाथ कोविंद, अभी 2-3 दिन पहले के ही अखबार में मैंने पढ़ा कि यूपी के एक दलित मंत्री ने अमित शाह जी को अपना इस्तीफ़ा भेजा और कहा कि हम दलित हैं, हमें सम्मान के योग्य नहीं हैं, इसलिए आप मेरा इस्तीफ़ा स्वीकार कर लीजिए। उनको सम्मान, दलितों को, दलित नेताओं को सम्मान भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में मिलता ही नहीं है। और रामनाथ कोविंद को दलित कह के उन्होंने प्रेसिडेंट बना दिया। एसटी की बात आ रही है। एसटी समाज बहुत नाराज़ है भारतीय जनता पार्टी से अक्रॉस इंडिया। अब उसको अच्छे से ये दिखाने के लिए कि हमने आपके लिए कुछ किया है, हम आपके बारे में सोचते हैं, हम आपको अपने साथ रखना चाहते हैं, इसके लिए द्रौपदी जी को उन्होंने प्रेसिडेंट बनाया। खैर मुबारक हो। लेकिन एक बात समझने की, व्हाट इस भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हम देखें तो प्रेसिडेंट कर क्या सकता है, व्हाट अ प्रेसिडेंट कैन डू। इफ़ेक्टिव मिनिस्ट्रीज़ जो होती है, जैसे कि अगर मैं इसमें बात करूँ तो एजुकेशन मिनिस्ट्री, क्या कोई दलित या है उसमें, कोई ओबीसी है, कोई मुस्लिम है एजुकेशन जैसे बड़ी मिनिस्ट्री में। आप डिफेंस की बात कीजिए, क्या उसमें कोई दलित है, कोई ओबीसी है, कोई एससी है, कोई एसटी है। आप होम मिनिस्ट्री की बात कीजिए, होम में क्या है, कोई एससी, एसटी, ओबीसी, दलित, मुस्लिम। आप एक्सटर्नल अफेयर्स की बात कीजिए, ये 4 बड़ी मिनिस्ट्रीज़ हैं। ऐसी अगर जो बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज़ को हम देखा जाए तो उन मिनिस्ट्री में क्या इन दलितों को, ओबीसी को, एसटी को, एससी को या मुस्लिम्स को स्थान मिलता है भारतीय जनता पार्टी में? यहाँ पे स्थान नहीं दिया क्योंकि वहाँ पे डिसीजंस लेने हैं। आपने सुना है कि आरक्षण न हो, कोई तरह का आरक्षण ना हो, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने एमपी, मेयर या एमएलए जैसी सीटें एससी, एसटी और ओबीसी को दी हो। हाँ, ये बात और है कि अगर किसी सीट पे एससी, एसटी या ओबीसी का प्रभुत्व हो तो उनको देना पड़ता है, अपर क्लास के वोट से जीता नहीं जा सकता, इसके लिए शायद दे दिया, वो अलग बात है। लेकिन कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ में, खासकर कॉस्मोपॉलिटन एरियाज़ में जहाँ पे एमपी, एमएलए, मेयर्स आरक्षण ना होने के बावजूद दिया गया हो, मुस्लिम्स में दिया गया हो, मुस्लिम को टिकट दी गई हो, या फिर एससी को, एसटी को, ओबीसी को नहीं दी जाती। सर ये दिखाने के, लोग भाई और बहनों, ये दिखाने का चेहरा है। ये दिखाने का चेहरा कुछ है और खाने के मतलब ये दिखाने के दांत कुछ और है और खाने के दांत कुछ और है। भारतीय जनता पार्टी जो ये राजनीति कर रही है, इस राजनीति से सिर्फ आपकी आंखों पे पर्दा डाला जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। आप अपनी आंखें खुली रखें, अपने दिमाग खुला रखें और देखिए क्या हो रहा है। क्या सही में एससी, एसटी और ओबीसी के लिए कुछ अच्छा हो रहा है? नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि वो पिछड़े जाति से आते हैं, मूढ़ घाची जाति नाम आती है उनका।
लेकिन उस जाति को अगर आप गुजरात में देखें तो नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद उस जाति को ओबीसी में लाया गया था। वो वैसे कोई ओबीसी से, लेकिन खुद को नहीं ओबीसी दिखाने के लिए यूपी बिहार में बड़ा वोट बैंक है वो जानते हुए उन्होंने उस चीज़ को 2002 के बाद किया था। अब इस तरह की राजनीति वाले लोगों को हम कितना और सहेंगे, ये आप और मैं अच्छे से, हमको कितना सहना है वो हमारी सहन शक्ति पर डिपेंड करता है। जिस दिन ये सहन शक्ति टूटेगी उस दिन सारी चीज़ें टूट जाएगी। ठीक है, लेकिन आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है द्रौपदी जी, अगर आप कुछ कर सकती है एसटीज़ के बारे में, आदिवासी लोगों के बारे में इस देश के लिए, तो बहुत बहुत अच्छा होगा। जय श्री कृष्ण।